गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में और इस वीडियो में मैं आर.एस. अग्रवाल की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के सिनोनिम्स सेट 16 के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 25 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और उसके पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर फ्री ऑनलाइन टेस्ट प्रत्येक संडे को लिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है, यानी कमिंग संडे। कल है एवरी संडे बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक टेस्ट ओपन रहेगा। आप टेस्ट दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा जिसका सिलेबस आपके सामने है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, वॉइस नरेशन, मिस स्पेल्ड और आइदर क्लोज टेस्ट और पैसेज। आप देख सकते हैं यह कंप्लीट टेस्ट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिल्कुल फ्री टेस्ट है। आप सभी केवल ऐप डाउनलोड करें और इस टेस्ट को दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम सेट 16 1 से लेकर 25 को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज जो सेट आपके सामने है वह टेक्स्ट में है, यानी जब कॉन्टेक्स्ट में आपको सिनोनिम्स मिलते हैं तब आपको वहाँ सेंटेंस में जो यूज्ड पार्ट है उसको समझ करके और तब आप उसका सिनोनिम और एंटोनिम बताते हैं। ये बहुत ही अच्छा है सभी एग्जामिनेशंस के लिए और सबसे ज़्यादा शब्दों के अच्छे समझ के लिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस are very useful. So let's get started. And the first one is, Deepak has a penchant for fine poetry. Penchant means होता है fondness. Fondness. It means पसंद, चाहत। इसे हम पसंद या चाहत कहेंगे। Desire. Desire means होता है आकांक्षा। Desire means इच्छा। बायस, बायस मीन्स पक्षपात। इसके बदले आप प्रिजुडिस का प्रयोग कर सकते हैं। लाइकिंग, लाइकिंग मीन्स होता है पसंद। एंड ट्रेनिंग, आप जानते हैं ट्रेनिंग मीन्स होता है प्रशिक्षण। तो यहाँ पेंचंत है और कहा जा रहा है कि दीपक का फाइन पोएट्री के प्रति बहुत अधिक चाहत है या पसंद है, यानी उसे वह बहुत लाइक करता है। तो क्या होगा आंसर? 1 का सी होगा। अब एक और चीज यहाँ जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आपका क्लियर होगा। पेंचंत के बाद आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना है? फॉर। इसका यही फायदा है, अगर कोई वर्ड फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है तो आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी इसमें प्रैक्टिस में मिल जाएगा और आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। अगला, The defendant was grateful for the judge's clemency. Defendant means होता है बचाव, पक्ष। एक केस करने वाले होते हैं जिन्हें हम उर्दू में और फारसी कहें मुद्दई कहते हैं, और जो बचाव पक्ष होता है उसे हम मुदालह कहते हैं। मुदालह यानी डिफेंडेंट, मुद्दई और मुदालह। द डिफेंडेंट वॉज ग्रेटफुल फॉर द जजेज क्लेमेंसी। ग्रेटफुल मीन्स आभारी होता है, और आप जानते हैं ग्रेटफुल टू ए पर्सन फॉर समथिंग। ग्रेटफुल टू ए पर्सन फॉर समथिंग, यहाँ जज की दया के लिए, जज ने जो दया दिखाई इसके लिए डिफेंडेंट उनके प्रति बहुत आभारी था, ऑबलाइज्ड था, थैंकफुल था। यानी आप ग्रेटफुल का साइनो भी याद करें, ऑबलाइज्ड और थैंकफुल इसका सिनोनिम होगा। क्लेमेंसी मीन्स होता है दया। खासकर दंड में अगर किसी को किसी तरह की सजा सुना दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है, और उसके बाद उसका वरीय कोर्ट कुछ क्लेमेंसी दिखाता है, दया दिखाता है, तो उस दया का अंग्रेजी क्लेमेंसी होता है। पेशेंस आप जानते हैं, पेशेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है धैर्य। मर्सी मीन्स होता है दया, मर्सी मीन्स दया। रिलैक्स्ड एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स होता है सोच, एटीट्यूड मीन्स होता है मनोवृत्ति, और रिलैक्स्ड मीन्स होता है शांत, कंपोज्ड। पोलाइटनेस मीन्स होता है विनम्रता।
तो क्लेमेंसी के लिए एग्जैक्ट सिनोनिम होगा मर्सी, काइंडनेस, बट मर्सी बेहतर होगा। पनिशमेंट में जब हम दया की याचना करते हैं और दया हमें मिलती है तो उसे क्लेमेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हार्डली वर्क्स। अब हार्डली को आप ये ना समझे कि बहुत कठिन परिश्रम, खैर सभी समझ जाते हैं इसे। ही हार्डली वर्क्स, शायद ही कभी वह काम करता है, यानी वह ना के बराबर काम करता है। हार्डली एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का काम करता है, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करता है। यहाँ यह फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, यानी उसके काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, शायद ही कभी वह काम करता है। स्ट्रेन्यूअसली मीन्स होता है विथ ग्रेट लेबर, बहुत अधिक श्रम के साथ। हिंदी में कहेंगे परिश्रम पूर्वक, श्रम साध्य ढंग से, विथ ग्रेट एफर्ट और ग्रेट लेबर। स्कार्सली इसका हार्डली का सिनोनिम होगा, हिंदी मीनिंग शायद ही होगा, नेगेटिव सेंस है। और यहां भी हम लिखेंगे शायद ही, यानी इट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव। मोस्टली मीन्स होता है अधिकांशतः, मोस्ट एडजेक्टिव का एडवर्ब हो जाता है मोस्टली। और अगला शब्द है आर्ड्यूअसली, सिनोनिम्स हैं। देखिए यही फायदा होगा आपको। अब आपको स्ट्रेन्यूअस का सिनोनिम याद करना हो तो आप आर्ड्यूअस याद कर लें, अगर स्ट्रेन्यूअसली का याद करना हो तो आप आर्ड्यूअसली याद कर लें। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, एडवर्ब का एडवर्ब, और हिंदी मीनिंग सेम, परिश्रम पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, विथ अ ग्रेट एफर्ट, विथ अ ग्रेट लेबर। यानी हार्डली के लिए आप स्कार्सली यूज करें, आप रेयरली भी यूज कर सकते हैं, ये सभी सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। दिस मशीन वॉज फैब्रिकेट इन आवर ओन वर्कशॉप। यहाँ हमारे टाइपिस्ट साहब से गलती हुई है, फैब्रिकेटेड होगा क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। फैब्रिकेट का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। फैब्रिकेट जहां हम कुछ फाल्स चीज को इन्वेंट कर देते हैं, टू इन्वेंट समथिंग फाल्सली, जो है नहीं, मिथ्या कहानी गढ़ देना, कुछ रचना कर देना जो जिसका वस्तुतः और वस्तु स्थिति से कोई संबंध नहीं है, यूं ही कहानी बना देना, कॉन्कॉक्ट कर देना। फैब्रिकेट का सिनोनिम कॉन्कॉक्ट हो जाएगा। वैसी स्थिति में यहां स्पष्ट करना पड़ेगा। फैब्रिकेट का सिनोनिम कॉन्कॉक्ट हो जाएगा, यानी झूठी कहानी बनाना, झूठी कहानी बनाना, टू इन्वेंट समथिंग फाल्सली, जो है ही नहीं। और इसी फैब्रिकेट मीन्स होता है निर्माण करना, और ये गुड सेंस में मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है फैब्रिकेट। तो दिस मशीन वॉज फैब्रिकेटेड इन आवर ओन वर्कशॉप, ये हमारे अपने वर्कशॉप में मशीन बनाई गई है। ऑपरेटेड मतलब संचालित है, चलाई जाती है, नहीं होगा। कंस्ट्रक्टेड, आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन जहां बिल्डिंग वगैरह से संबंधित बातें होती है वहां हम यूज करते हैं। इंस्टॉल्ड जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम फिट कर देते हैं तो वहां हम इंस्टॉल्ड का प्रयोग करते हैं। डिजाइंड होगा क्योंकि डिजाइन भी जो है वो मैन्युफैक्चर को व्यक्त करता है। सबसे बढ़िया वर्ड होगा यहाँ पर अगर हम फैब्रिकेटेड की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड। अब मैन्युफैक्चर्ड ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम डिजाइंड का प्रयोग करेंगे, अर्थ हो जाएगा निर्मित, निर्मित। और फैब्रिकेट का निर्माण करना, फैब्रिकेटेड लिखेंगे तो इसका भी अर्थ हो जाएगा निर्मित, बिल्ट। तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द नंबर ऑफ एब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। एब ओरिजिनल मतलब होता है मूल, जो वहां के ही हैं, वहां के प्राचीनतम जो हैं किसी स्थान के, उन्हें हम एब ओरिजिनल कहते हैं। एब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स का अर्थ होता है मूलवासी, मूलवासी जो सबसे पुराने समय में, यानी जिन से उस जगह का नाम जाना गया, उन्हें हम वहां का एब ओरिजिनल इनहैबिटेंट कहते हैं। तो द नंबर ऑफ एब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडरेबल।
ऑस्ट्रेलिया में जो मूलवासी हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनकी संख्या कॉन्सिडरेबल है, यानी अच्छी खासी उनकी संख्या है। वे ग्रेट नंबर में है। कॉन्सिडरेबल ग्रेट नंबर को दर्शाता है। प्रीमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, सबसे पुराना, जो आदि से हो, जो प्रारंभ से हो, उसे हम प्रीमिटिव कहते हैं। एंशिएंट मीन्स भी प्राचीन होता है। प्रीमिटिव के बाद का स्टेज एंशिएंट होता है, इसलिए मैं सेलेक्ट करूंगा प्रीमिटिव को। अनओरिजिनल जो ओरिजिनल ना हो और इरैशनल जो रैशनल ना हो, यानी अतार्किक, बेतुका। अतार्किक या बेतुका, तो आंसर होगा प्रीमिटिव। क्वेश्चन नंबर 6, द क्विज गेम comprises 3 राउंड्स, यानी क्विज गेम 3 राउंड से बना होगा। यानी ये जिस गेम की चर्चा की जा रही है उसमें 3 राउंड हैं, 3 राउंड से यह बना हुआ है। कंप्राइज मीन्स होता है से मिलकर बना होना, और कंप्राइज के बाद कभी भी हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। कंप्राइज का हिंदी मीनिंग होता है से मिलकर बना होना। इन्वॉल्व संलिप्त होना, में होना या संलिप्त या में होना। इनकॉर्पोरेट में शामिल करना। इनकॉर्पोरेट का हिंदी मीनिंग होगा में शामिल करना। रिटेन मीन्स होता है धारण करना, बरकरार रखना, बनाए रखना। और कंसिस्ट ऑफ मीन्स होता है से मिलकर बना होना, इसलिए 6 का आंसर डी होगा, से मिलकर बना होना। अगला क्वेश्चन है, हरीश रैन द मैराथन रेस इन लेस देन 2 आवर्स। हरीश 2 घंटे से भी कम में, लेस देन 2 आवर्स 2 घंटे से भी कम में मैराथन दौड़, रेस मीन्स दौड़, में दौड़ा। अगर ऐसा हम कहें तो अटपटा हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मैराथन दौड़ में दौड़ा नहीं, मैराथन दौड़ को पूरा कर लिया। मैराथन दौड़ को हरीश ने पूरा कर लिया, यानी सक्सीडेड, सफल हुआ। सक्सीडेड यह जो है V2 ऑफ सक्सीड है। सक्सीड सफल होना, सक्सीडेड। रस्ड, रस मीन्स होता है तेजी से आगे बढ़ना। कॉम्प्लीटेड और स्कोर्ड, कॉम्प्लीटेड होगा, स्कोर्ड का यूज हम रन्स में करते हैं। रन्स जहां प्राप्त करने की बात हो वहां हम स्कोर्ड का प्रयोग करते हैं। आंसर 7 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब यही अंतर हो जाता है जब कॉन्टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आपको मिलता है कोई सिनोनिम और फ्री सिनोनिम मिलता है, ओपन सिनोनिम, तो ये अंतर आ जाता है। रैन मीन्स दौड़ा, आप दौड़ा दौड़ना का लगेंगे वर्ड खोजने, गैलूप इत्यादि दे देंगे। लेकिन यहाँ देखिए रैन का कॉम्प्लीटेड हो गया। और बहुत सारे एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस और बहुत सारे एग्जामिनेशन में, स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में ही आपको सिनोनिम एंटोनिम दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेट होगा सभी लोगों के लिए। सिंस ही प्रॉमिस टू डू सो आई प्रिज्यूम ही विल कम। चूंकि ऐसा करने का वह वादा किया, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि वह आएगा। मैं प्रिज्यूम करता हूं, प्रिज्यूम मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, ऐसा मान लेना, ऐसा अवधारणा बना लेना कि ये होगा। पहले से किसी चीज का अनुमान कर लेना प्रिज्यूम है। इसका दूसरा अर्थ उम्मीद करना भी होता है, प्रिज्यूम। अब आप शब्द देखें, थिंक मीन्स सोचना, गेस मीन्स अनुमान करना। अब हमने यहाँ अनुमान लिखा है, यहाँ गेस है। सपोज भी है, बिलीव भी है, लेकिन आंसर आपका सपोज होगा। क्यों? गेस क्या है? जब हम क्विक कोई अनुमान लगाते हैं, जैसे अभी कुछ स्थिति बन रही है, नहीं ऐसा मैं गेस कर रहा हूं कि ये होगा, मैं गेस कर रहा हूं कि ये, मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, वहां हम गेस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्विक चीजें होती हैं गेस में। सपोज मतलब मुझे उम्मीद है, यू आर सपोज टू डू सो, उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा करेंगे। तो
तो कल या परसों या कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि ठीक है मैं आऊँगा, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप आएंगे। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप आएंगे, इट मीन्स मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप आएंगे क्योंकि आपने आने का वादा किया है। तो 8 का आंसर सपोज होगा। कई बार अब जैसे ये सिचुएशन देखिए, वर्ड सभी सिंपल है लेकिन आपको बनाने में हो जाएगी दिक्कत। एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट, अब यहां पर ए चाहिए तब। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। इंस्पेक्टर एक विजिलेंट यंग मैन था, यानी वो वॉचफुल था, चौकन्ना था। चौकन्ना यंग मैन था, युवा था और विजिलेंट था, स्मार्ट था, वॉचफुल था, एम्बिशस था और इंटेलिजेंट था। आंसर वॉचफुल होगा। विजिलेंट मीन्स होता है वह जो चौकस हो, वह जो सचेत हो, उसे हम विजिलेंट कहते हैं, वॉचफुल कहते हैं, सचेत और चौकस, जिसमें जागृति हो अपने ड्यूटी के प्रति, वह विजिलेंट होता है। एम्बिशस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। इंटेलिजेंट आप जानते हैं 9 का आंसर भी होगा। विजिलेंट के लिए आप वॉचफुल का प्रयोग करें। द अमेरिकन पॉलिसी डिड मच टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो मतांतर था, जो मतभिन्नता थी, मत में जहां लड़ाई हो वहां हम कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग करते हैं, जहां विचारों का टकराव हो जाए वहां हम कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग करते हैं। द अमेरिकन पॉलिसी डिड मच टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देने में, कॉन्फ्लिक्ट को सीरियस बना देने में अमेरिकन पॉलिसी बहुत हद तक काम की। स्केलेट मीन्स होता है टू मेक समथिंग सीरियस, टू मेक समथिंग ग्रेव, गंभीर बना देना। तो टू स्प्रेड इन अ वाइडर एरिया, टू स्केल अप, टू रिड्यूस इंटेंसिटी। रिड्यूस इंटेंसिटी तो स्केलेट का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। टू पुट एन एंड टू इडियम है, अर्थ होता है समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। पुट एन एंड टू, टू स्प्रेड इन ए वाइडर एरिया, यानी बहुत दूर तक उसे फैला देना। आंसर स्केल अप होगा। स्केल अप मीन्स भी होता है टू मेक सीरियस, इसलिए स्केलेट के लिए आप बी का प्रयोग करें। स्केलेट मीन्स टू मेक सीरियस। और टू इंक्रीज समथिंग, स्केलेट मीन्स बढ़ना भी होता है और एस्केलेट मीन्स ऊपर की ओर बढ़ना भी होता है, इसलिए स्केल अप बहुत सुंदर आंसर होगा। आशीष है ये। आशीष डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक इन द बिगिनिंग। आशीष शुरू में अपने गलती को नहीं माना। एडमिट मीन्स होता है किसी चीज को मान लेना, तो शुरू में वो न माना, यानी कोई अनवांटेड चीज जिसे हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं, वहां एडमिट का प्रयोग होता है। अपनी गलती को वो एडमिट नहीं किया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया, इसके लिए हम कॉन्फेस का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में कॉन्फेस नहीं दिख रहा है। कमिट जो है ये गलत काम को करने के लिए यूज होता है। कमिट सुसाइड होगा, कमिट क्राइम होगा, कमिट एट्रॉसिटी होगा, कमिट परपेट्रेशन होगा। कमिट का हमेशा गलत काम का, कमिट मिस्टेक बोला हूं शायद, गलत काम करने में, गलत काम को अंजाम देने में हम कमिट का प्रयोग करते हैं। एक जगह इसका सही प्रयोग है, आई एम कमिटेड टू हेल्प हिम। आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, मैं वचनबद्ध हूं। हाँ, कमिटेड टू के बाद भी जेरंड लगता है। आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग हिम। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। अपोलोजाइज टू ए पर्सन फॉर मिस्टेक और समथिंग। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, तो आंसर एक्सेप्ट होगा। रियलाइज, एहसास करना, अनुभूति होना, आंसर एक्सेप्ट होगा। एडमिट का सिनोनिम। कॉन्फेस रहता तो वो भी हो जाता। अगला क्वेश्चन, मैन हैज टू एनकाउंटर मेनी हार्डशिप्स इन लाइफ। मनुष्य को, आदमी को जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयों का, बहुत तरह की दिक्कतों, परेशानियों का एनकाउंटर करना होता है, मीन सामना करना होता है। हमें जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना होता है। कई लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था, सर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश
के जो सिनोनिम्स बचे हैं उन्हें पढ़ा दीजिए। और इसलिए मैंने शुरू किया, आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो चीज़ है थोड़ी टफ होती है, बहुत कम स्टूडेंट इसको समझ पाते हैं। तो जो हैं समझने वाले वो थोड़ा उन लोगों में इसे शेयर जरूर करें जो इसे समझ पा रहे हैं, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। व्यूज़ अच्छा मिलेगा तो प्रयास मैं और करूँगा और चाहूँगा कि भाई जितनी सारी चीज़ें बची हुई हैं जो मैं नहीं करा पाया हूँ उन्हें भी करा दूँ, बट व्यूज़ अच्छी मिले तो एक हौसला बना रहेगा। एनकाउंटर सामना करना, सॉल्व समाधान करना, फेस सामना करना, बियर बर्दाश्त करना, ओवरकम विजय पाना। ओवरकम का प्रयोग प्रायः हम अपनी कमियों के ऊपर विजय पाएं, सदमा इत्यादि के ऊपर विजय पाएं, वहां ओवरकम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिज वाइफ एनजॉइंड हिम टू चेंज हिज वेज। उसकी वाइफ ने उसे एनजॉइन किया कि भाई अपना वेज बदलो, अपने तरीके बदलो, अपना ढंग बदल दो। वे मतलब ढंग, तरीका, वेज मतलब नियम भी होता है, लेकिन यहाँ ढंग है, तरीका है, मैनर की बात हो रही है। एनजॉइन की पत्नी उसकी, यानी उसकी पत्नी उसे परजुएड की। एनजॉइन मतलब होता है, एनजॉइन का मीनिंग होता है टू एडवाइज स्ट्रांगली, टू एडवाइज स्ट्रांगली। और कानूनी तौर पर किसी के ऊपर दबाव देना भी एनजॉइन होता है, लेकिन यहाँ कानूनी नहीं है। उसकी वाइफ उसे परजुएड की, उसे अर्ज की कि भाई आप अपना तरीका बदलो। आस्क की, प्लीड की, अर्ज की, थ्रेटन की, आंसर अर्ज होगा। अर्ज मीन्स भी होता है एडवाइज स्ट्रांगली। तो थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स होता है धमकाना। V1 का अर्थ लिख रहा हूँ। थ्रेटन मीन्स धमकाना, इसके लिए आप फ्राइटन का, प्रायः सबका सिनोनिम बताने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये निश्चित है कि ये शब्द फिर आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। He would have been successful but for his lack of temerity. He would have been successful. Sentences of supposition. वह सफल हुआ होता यदि वह, उसमें टेमेरिटी की कमी नहीं होती। यदि उसमें टेमेरिटी की कमी नहीं होती तो वह सफल हुआ होता। तो टेमेरिटी मीन्स होता है ऑडासिटी, ऑडासिटी मीन्स होता है ढिठाई। इसका नेगेटिव प्रयोग भी होता है दुस्साहस। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इन समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी र्यूड। किसी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि वह र्यूड माना जाए तो उसे हम ऑडासिटी कहते हैं, उसे भी हम टेमेरिटी कहते हैं। तो टेमेरिटी जो है वो ऑडासिटी का एग्जैक्ट सिनोनिम है, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रयोग तो कॉन्फिडेंस के रूप में भी हो जाता है। और ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल बट फॉर हिज लैक ऑफ टेमेरिटी। यदि उसमें टेमेरिटी की कमी नहीं होती तो वह सफल हो गया होता, यानी उसमें साहस की कमी थी। यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है टेमेरिटी, बट इसका प्रयोग प्रायः नेगेटिव सेंस में होता है। और यह आत्मबल है, आत्मबल, ये एक अलग चीज है। बेहतर आंसर आपका ए होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, दैट वाज द टाइम व्हेन देयर वाज अ हंगर फॉर फॉरेन नॉलेज एंड फॉरेन थॉट। एक समय था जब फॉरेन नॉलेज के लिए, विदेशी ज्ञान और विदेशी विचार, विदेशी सोच के लिए हंगर थी। हंगर भूख है, हंगर से हंगरी बनता है, तो हंगर मीन्स होता है भूख। लेकिन यहाँ अब विदेशी नॉलेज की भूख, विदेशी विचार की भूख, इस भूख के लिए हम कौन सा शब्द यूज करें भाई? हंगर का अगर हम सामान्य मीनिंग देखें तो भूख होता है। हंगर मीन्स चाहत होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेने की। तो विश, विश मीन्स होता है इच्छा। आई विश टू गो देयर, इट मीन्स आई वांट टू गो देयर। हमारी अभी जो इच्छा है उसे हम विश कहते हैं, हमारी अभी की इच्छा विश है। एपेटाइट मीन्स वास्तव में भूख होता है। एपेटाइट मीन्स भूख, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। डिजायर मीन्स इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा। और ग्रीड मीन्स लालच, ग्रीड मीन्स लालच, एवराइज।
क्यूपिडिटी, अवेराइज, क्यूपिडिटी, ग्रीड के लिए। अब यहाँ हम क्या दें, तो यहाँ हम डिजायर देंगे। क्यों? क्योंकि विश जो है, विश अभी इच्छा कोई उत्पन्न हुई, या जो तत्कालिक इच्छा है, टेम्पररी, किसी स्थिति के बाद जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे हम विश कहते हैं। किसी को कुछ करते हुए देखे, मेरी भी इच्छा हो रही है कि ऐसा करूं, तो ये एक विश है। लेकिन हंगर जो यहाँ जिस इच्छा को व्यक्त कर रहा है वह लॉन्ग लास्टिंग है, वह बहुत समय से बना हुआ है। यानी अगर हम विश को चेरिश कर दें, चेरिश विश को हम हंगर कहेंगे या डिजायर कहेंगे। चेरिश विश आप समझ रहे हैं, चेरिश मीन्स होता है लालन पालन करना। वह विश जिसे हम संयोगे हुए हो, बहुत दिन से पालित करके रखे हो, वह डिजायर बन जाता है, यानी मेरी आकांक्षा बन जाती है। आई हैव टू अचीव इट। ये विश नहीं है, ये डिजायर है, क्योंकि आज ये उत्पन्न नहीं हुई है, लंबे समय से। तो जो लंबे समय से इच्छा बनी हुई हो उसे हम डिजायर कहते हैं, जो तत्कालिक है उसे हम विश कहते हैं। बेहतर बेहतर का डिजायर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्शस एफर्ट्स। मैं सफलता को कॉन्शस एफर्ट्स के माध्यम से प्राप्त कर सका, यानी प्राप्त कर पाया। अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। कॉन्शस एफर्ट्स यानी वह एफर्ट जिसे हम होशो हवास में, जिसे हम विवेकपूर्ण ढंग से, कॉन्शस एफर्ट्स का मतलब जुडिशस एफर्ट्स, विवेकशील ढंग से जो एफर्ट लगाया जाए। अब एफर्ट मतलब कहीं गए और लगे शरीर से खटने, वो आपका कॉन्शस एफर्ट नहीं कहलाएगा, वो आपका जुडिशस एफर्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन आप विवेकपूर्ण ढंग से अगर कहीं एफर्ट लगा रहे हैं तो कम एनर्जी, कम टाइम में प्रोडक्टिविटी जो आपकी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो प्रोडक्ट सामने आता है वो मेजर क्वांटिटी में होता है। तो आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्शस एफर्ट्स, इट मीन्स एफर्ट्स डन आफ्टर गेनिंग कॉन्शसनेस। होशो हवास में आने के बाद प्राप्त किया गया, होशो हवास में आने के बाद किया गया प्रयास, जी नहीं। एफर्ट्स मेड विथ क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्थों में यूज होता है। क्रिटिकल मीन्स होता है पिटिएबल, क्रिटिकल मीन्स होता है मिजरेबल, दयनीय यानी बहुत खराब। क्रिटिकल टाइम इट मीन्स समय खराब चल रहा है, और यहीं पर कहें क्रिटिकल टाइम, इट्स क्रिटिकल टाइम फॉर यू, यू हैव टू शेप योर करियर, यानी इंपॉर्टेंट टाइम। क्रिटिकल एक ही शब्द दो अलग अलग मीनिंग में। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, यानी मिजरेबल है, उसकी स्थिति खराब हो रही है, जाएगा ऊपर। तो क्रिटिकल अवेयरनेस, यहाँ क्रिटिकल जो है गुड सेंस में है, यानी गुड अवेयरनेस के साथ जो एफर्ट किया जाए, जिसमें अवेयरनेस हो, सचेतता हो, जागरूकता हो, तो उसको हम कॉन्शस एफर्ट्स कहते हैं। एफर्ट्स डन विदाउट एनी डिजायर। ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत बड़ा, ट्रेमेंडस एफर्ट्स, बहुत बड़ा प्रयास। 17, ही इज क्वाइट मेटिकुलस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। दूसरों के साथ उसका जो व्यवहार होता है उसमें वह बहुत अधिक मेटिकुलस है। मेटिकुलस मीन्स होता है वन हु इज केयरफुल, और हम कहेंगे हाईली केयरफुल। हाईली केयरफुल इज कॉल्ड मेटिकुलस। जिसमें पंक्चुअलिटी हो और केयर हो, दोनों हो, उसके लिए हम मेटिकुलस का प्रयोग करते हैं। यानी अपने काम को बड़े सावधानी से करे और सही समय पर करे, उस व्यक्ति को मेटिकुलस कहते हैं। इसमें केयर और पंक्चुअलिटी दोनों होता है। मेटिकुलस मीन्स तो हम सावधान ही लिखेंगे, लेकिन ये दो चीजों से बनता है। इसमें केयर भी होता है और इसमें पंक्चुअलिटी भी होती है। केयर प्लस पंक्चुअलिटी अगर किसी में है तो उस व्यक्ति को आप मेटिकुलस कह सकते हैं। रिजर्व्ड आरक्षित या कम बोलने वाला, रेटिसेंट, लैकनिक, हॉटी अभिमानी। रिजॉर्व्ड मितभाषी, मितभाषी। इंडिफरेंट उदासीन। वेरी केयरफुल, यही आपका आंसर होगा, वेरी केयरफुल।
क्वेश्चन नंबर 18, संजय इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द रिपेयर्स। अब आप फुट मीन्स पैर जानते हैं। संजय इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द रिपेयर्स, यानी मरम्मती के खर्चे को वहन करने जा रहा है। कौन? संजय। मरम्मती में जो खर्च आएंगे उनका यह वहन करेगा। फुट मीन्स वहन करना, फुट मीन्स वहन करना। फुट द बिल एक इडियम भी है। फुट द बिल खर्चे उठाना। अब परिवार के खर्चे उठाना नहीं, कहीं कुछ डैमेज हुआ हो, कहीं कोई लिएबिलिटी आपकी बन रही हो, उसको पे करना फुट द बिल कहलाता है। ओन अपना लेना, पे चुकाना, बियर स्टैंड तो यहाँ पर पे होगा। पे द बिल फॉर द रिपेयर्स, मरम्मती में जो खर्चे आएंगे उनको पे करने जा रहा है संजय। फुट द बिल मीन्स टू पे द बिल, टू पे द बिल। लेकिन फुट द बिल इडियम का यूज कहाँ करें? जहाँ कुछ आपसे नुकसान हो गया है, जैसे आपने किसी के गाड़ी को ठोक दिया है, अब वहाँ आपको बिल पे करना पड़ेगा मरम्मती में। आप रेस्टोरेंट इत्यादि में गए हैं, वहाँ आपसे कुछ नुकसान हो गया तो वहाँ आपको जो है बिल को फुट करना पड़ेगा। 18 का बी। 19, he used to regale us with anecdotes। रेगल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लगता है, इसे भी याद कर लें। एनेक्डोट्स मीन्स होता है छोटी और वास्तविक कहानी। रियल स्टोरी रिलेटिंग सम पर्सन और थिंग। एनेक्डोट छोटी और वास्तविक कहानी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी और वास्तविक कहानी। ही यूज्ड टू रेगल अस विथ एनेक्डोट्स, यानी वह हम लोगों का मनोरंजन किया करता था छोटी छोटी कहानियों को सुना करके। रिगेल मनोरंजन करना, तो रिगेल के बाद विद। अब रिगेल का एंटोनिम हो जाएगा बोर, एंटोनिम हो जाएगा रिगेल का बोर कर देना, उबा देना। फ्लैटर चापलूसी करना, फ्लैटर चापलूसी करना। एंटरटेन मन बहलाना। आप एम्यूज का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप रिक्रिएट का प्रयोग भी मन बहलाने के लिए कर सकते हैं। टायर ऊब जाना, बोर, टायर और बोर थक जाना, ऊब जाना सिनोनिम है। थक जाना या ऊब जाना, तो आंसर होगा सी 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि सर लाइव क्लास में बहुत कमेंट आप पढ़ देते हैं। कमेंट पढ़ना एक तरह से मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर जो लाइव में जुड़ रहे हैं वो सब अपने स्टूडेंट होते हैं, प्रायः मेरे साथ जो बात होती है, और उनमें होता है कि सर मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। अब ऐसा सोचने में ये सबको खुश रखने में ये चीज़ें हो जाती थी, इसलिए इस तरह का वीडियो जो होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा सबके लिए। डिफरेंट रेसेज फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग। डिफरेंट रेसेज, रेसेज मीन्स जातियां, डिफरेंट रेसेज मीन्स डिफरेंट जातियां, फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग, अलग अलग तरीके के ढंग को अपनाती हैं। ग्रामर सीखें, डिफरेंट के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा। सिर्फ डिफरेंट ही नहीं, ऐसा कोई भी वर्ड जिसका सेंस मोर देन वन में आए वह नाउन प्लुरल लेता है। जैसे डिफरेंट मोड नहीं लिखेंगे, डिफरेंट मोड्स लिखेंगे। वेरियस मोड नहीं लिखेंगे, वेरियस मोड्स लिखेंगे। विभिन्न जातियां विभिन्न प्रकार के जीने के ढंग को फॉलो करती हैं, अपनाती हैं। तो वे संप्रदाय जातियां दोनों, वेज तरीके, यही तो आंसर होगा। वेज मीन्स तरीके। स्टैंडर्ड्स पैमाना, कस्टम्स प्रथाएं, कस्टम्स प्रथाएं, और एटीट्यूड सोच, नजरिया, मनोवृत्ति, सोच, नजरिया और मनोवृत्ति। अब आप कहेंगे वेज दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स और कस्टम्स ये भी तो हो सकते हैं कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग जाति के अलग अलग कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड को, लेकिन डिफरेंस है ना। मोड ऑफ लिविंग की बात हो रही है,
तो मोड ऑफ लिविंग मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। मोड मतलब तरीका, जो स्टाइल है वो, यानी लिविंग के लिए वेज होगा। स्टैंडर्ड जो है वो जीने के क्वालिटी के ऊपर नीचे को बताता है। क्वालिटी अप है, क्वालिटी लो है, तो उसे हम स्टैंडर्ड के द्वारा व्यक्त करेंगे कि किस क्वालिटी में, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में। स्टैंडर्ड और मोड में ये डिफरेंस आएगा। कस्टम मीन्स क्या होता है? कल्चरल चीज़ों को फॉलो करना। कल्चरल प्रैक्टिसेज में अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो कस्टम है, यानी हमारी संस्कृति के द्वारा जिन चीज़ों का हम अनुसरण कर रहे हैं, जिन रिवाजों का हम अनुसरण कर रहे हैं, वे हमारे कस्टम्स होते हैं। एटीट्यूड हमारी सोच है, हमारा नज़रिया है। तो आंसर 20 का ए होगा। 21, द ऑपरेटर वॉज कमेंडेड फॉर हिज डेक्सटेरिटी। कमेंड मीन्स होता है प्रशंसा करना। अपलॉडेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, एडमायर्ड हो जाएगा, अप्रिसिएटेड हो जाएगा, लाउडेड हो जाएगा, LAUDED। सबका अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड होगा। तो द ऑपरेटर वॉज कमेंडेड फॉर हिज डेक्सटेरिटी, यानी उसकी जो कार्य कुशलता थी, उसका जो स्किल था। डेक्सटेरिटी जो है स्किल को बताता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग जिसमें आदमी एक्सपर्ट होता है, तो एक्सपर्टाइज को भी यह व्यक्त करता है। एक्सपर्टाइज स्किल को व्यक्त करने वाला शब्द है डेक्सटेरिटी। कोऑपरेशन मीन्स होता है आपसी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, आपसी सहयोग। और कटसी मीन्स होता है विनम्रता। कटसी का प्रयोग हम शिष्टाचार, गुड मैनर्स के अर्थ में भी करते हैं। पंक्चुअलिटी समयबद्धता, स्टेट ऑफ बीइंग पंक्चुअल समयबद्धता, स्टेट ऑफ बीइंग पंक्चुअल। स्किल मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं, कला। स्किल यहाँ निपुणता को भी व्यक्त कर रहा है, इसलिए आंसर आप डी दें, स्किल। मिलियनियर्स बिकम इसेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज। जो बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने मिलियन हासिल किया है, वे जब ओल्ड एज में आते हैं तो इसेंट्रिक हो जाते हैं। एसेंट्रिक मीन सन की झक्की, थोड़ा अलग, सामान्य से हट करके, यानी अनयूजुअल हो जाते हैं। ये अनयूजुअल हो जाते हैं, ये स्ट्रेंज हो जाते हैं, और ये पिक्यूलियर हो जाते हैं, थोड़ा हट करके हो जाते हैं, सामान्य से ये हट जाते हैं। जितने लोग बहुत पैसे वाले जब वो वृद्धावस्था में जाते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा यानी जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जिसके नाक पर खीस हो, उसे हम कहते हैं इरिटेबल, जो बात बात में गुस्सा जाए। पिक्यूलियर विचित्र, अलग ढंग का, सामान्य से हट करके। डल सुस्त मंद फीका, और माइजरली कंजूस, माइजरली कंजूस। मिलियनियर्स बिकम इसेंट्रिक, तो यहां हम पिक्यूलियर ही देंगे। स्ट्रेंज हो जाते हैं, अनयूजुअल हो जाते हैं ये जब ये ओल्ड एज में आते हैं, यानी एक तरह से डॉटेज आ जाती है, वृद्धावस्था। सठियाना कहते हैं डॉटेज को। शी वुड टेक अ डीप साई एंड लैप्स। यहां तो कुछ छूट गया है टाइपिस्ट से। शी वुड टेक अ डीप साई, साई मीन्स होता है आहें भरना। शी वुड टेक अ डीप साई, पास्ट की बात है, एंड लैप्स्ड होगा। अब यहां ये गायब कर दिए। लैप्स मीन्स होता है बीत जाना। अब यहां हम पास सिनोनिम दे देंगे। रेवोर्ट मीन्स रेस्पॉन्ड होता है, रेस्पॉन्ड होता है, जवाब देना। रेवोट जवाब देना। टर्न मुड़ना, गेट पाना। शी वुड टेक अ डीप साई, साई मीन्स होता है आहें भरना, उफ करना, उफ, आहें भरना, उफ करना।
एंड लैप्स्ड। अब देखिए इडियम होता है, इडियम होता है लैप्स इनटू साइलेंस, इट मीन्स पास इनटू साइलेंस, स्तब्ध हो जाना, शांत हो जाना। लैप्स इनटू अ सर्टेन स्टेज, यानी किसी खास स्टेज को प्राप्त हो जाना, में बदल जाना। तो यहां पर टर्न नहीं होगा, क्योंकि टर्न क्या करता है, जैसे आइस टर्न्स इनटू वाटर, आइस बर्फ पानी में बदल जाता है, तो ये स्वरूप बदल देता है, और ये स्वरूप को नहीं बदलता, ये उसी में अवस्था चेंज लाता है, इसीलिए पास होगा, टर्न नहीं। आंसर ए दिया जाएगा। 24 हिज जुडिशियस हैंडलिंग ऑफ द मैटर सेव्ड द सिचुएशन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। मैटर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था उसको उन्होंने बचा लिया, उस मैटर को उन्होंने, उस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से उन्होंने सेव कर लिया, बचा लिया। किसके द्वारा? तो हिज जुडिशियस हैंडलिंग ऑफ द मैटर, उन्होंने जिस तरीके से मैटर को हैंडल किया वो तरीका विवेकपूर्ण था, जुडिशियस था। इस शब्द की चर्चा मैं पहले भी किया हूं, विवेकपूर्ण। नर्वस, घबराया हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, नर्वस। हेल्पफुल, सहायक, मददगार। सेंसिबल, सेंसिबल का दूसरा अर्थ समझदार भी होता है। ही इज अ सेंसिबल पर्सन, समझदार व्यक्ति है। कॉशस, सचेत, सावधान। तो हम क्या देंगे यहाँ? हम जुडिशस के लिए सेंसिबल देंगे, यानी 24 का आंसर सी होगा। अब 25, द प्रिजनर्स ऑफ वार वर सब्जेक्टेड टू बेस्टल अट्रॉसिटीज। बेस्टल मीन्स होता है पाशविक, पशु जैसा, लाइक एनिमल, जानवरों जैसा उनके ऊपर जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया। एट्रॉसिटीज मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार, जुल्म, प्रताड़ना, ऑपरेशन, परपेट्रेशन, हार्डशिप, तंगी, कठिनाई, मुसीबत, पनिशमेंट, दंड, क्रुएल्टीज होगा, बर्बरता, क्रूरता, निर्दयता, बर्बरता। मेरे हिंदी पर भरोसा मत कीजिएगा, मिस्टेक्स हो जाते हैं मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्रुएल्टीज होगा एट्रॉसिटीज के लिए। एट्रॉसिटी मीन्स अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, इसलिए सिनोनिम आपका क्रुएल्टीज होगा। काउंटेबल नाउन, ये वस्तुतः अनकाउंटेबल हैं, बट यहाँ काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए गए हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपसे एक बार कहूँगा कि वीडियो को शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आप जरूर सजेशन दे सकते हैं, मैं उसका वेलकम करूंगा। वीडियो शेयर जरूर करें, एंड अंत तक आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गुड नाइट।